जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और एज यूजुअल जिस तरह आप मुझे बताइएगा काइंडली, मेरी जो वॉइस है वो आप सबको क्लियर है और जो मेरी स्क्रीन है वो आप सबको शो हो रही है, सो दैट हम आज की क्लास नंबर 3 को हम स्टार्ट कर सकें। ज़रा चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या मेरी वॉइस क्लियर है। चलें जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, थैंक यू जी। तो चले, जिस तरह से आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 3 है, इसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ आज मैंने काफी सारे यहाँ पे आप लोगों के सामने टूल्स लिख रखे हैं, कुछ इसमें से पैनल्स हैं। हम देखेंगे कि आज कुछ एक दो पैनल्स को भी देखेंगे, पैनल्स के अलावा बाकी सारे हम टूल्स को देखेंगे। जो कि मैंने आप लोगों को पैनल्स के बारे में ये बताया था कि पैनल्स एक किस तरह से ये वो वाली चीजें हैं जो हमें जरूरत पड़ने पे बहुत ज्यादा जो है वो इनकी जरूरत होती है। ठीक है, हम इनको उसी वक्त लेके आते हैं ऊपर से, यानी कि जहां से भी लेके आते हैं इन पैनल्स को जब हमें इसकी जरूरत होती है। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पेन टूल। अब जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इससे पहली क्लास के अंदर, कि जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसके एंड के ऊपर मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, जिस तरह से पेन टूल के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये है गाइस पेन टूल। पेन टूल से आप लोगों का वास्ता कह सकते हैं कि पढ़ा होगा, कुछ लोगों का नहीं पढ़ा होगा, कुछ लोग आज पहली दफा करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो आज फर्स्ट टाइम इसको करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो गाइज, आप लोगों को मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि कोई ना कोई माउस परचेज कर लें। ठीक है, आज आप अगर आप लोगों ने अभी तक माउस वगैरह परचेज नहीं किया होगा तो आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों लाजमी है, क्योंकि आज की क्लास की जो प्रैक्टिस है वो माउस के अलावा कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि न्यू कमर्स को मैं कह रहा हूँ जो आज पहली दफा पेन टूल को देखेंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, उन लोगों को मैं बता दूं कि ये एक इस तरह का टूल है जो जो कि तकरीबन बहुत सारे लोगों के लिए सरदर्दी बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगता है। जिस तरह से मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं जितना भी मेरा काम होता है 95% मैं पेन टूल से ही करना पसंद करता हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं जिसके अंदर मेल फीमेल का एक मिक्स कॉम्बिनेशन हम लगा ले, उन लोगों के लिए एक सरदर्दी होता है। ठीक है, अब आप में से जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी ये किया होगा, कुछ ना कुछ उनको आता होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो होंगे वो न्यू होंगे, तो जिन लोगों को आता भी है उन लोगों को भी ये बहुत ज्यादा जो है वो परेशान करता होगा। लेकिन आज इंशाल्लाह आप लोगों को एक इस तरह इसका एक जो मैं कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दूंगा। अगर आप उसको जेहन में रखते हुए इसको करेंगे तो ये बिल्कुल आप लोगों को तंग नहीं करेगा। ठीक है, तो बिना हम टाइम वेस्ट इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा नाम है जनाब इसका पेन टूल। अब टूल्स आपको पता है कि किस जगह पड़े होते हैं? टूल्स हमारे पड़े होते हैं जनाब इधर लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मुझे कुछ और कलरिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी। इसके लिए आज हम लेके आते हैं, हमारा सेकंड नंबर के ऊपर है स्वॉचेस पैनल। ठीक है, स्वॉचेस का मैंने कुछ आप लोगों को बता दिया था, लेकिन आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि स्वॉचेस पैनल्स का आप लोगों को पता है कि ये इस तरफ जो मेरे जितने भी पड़े हैं ये जो है हमारे पैनल्स हैं। ठीक है, और पैनल्स को हम ला कहाँ से सकते हैं? चले आज मैं आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने गाइस कोई भी पैनल लेके आना तो आप पैनल कहाँ से लेके आएंगे? आप सबसे पहले ऊपर जाएंगे विंडो के अंदर। तो गाइस जितने भी आपके पैनल्स हैं, ये देखें यहाँ पे जो मेरे पैनल शो हो रहे हैं आप लोगों को इतने ज्यादा शो नहीं हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे इसको सेव नहीं किया होगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे कोई रखते भी होंगे, जिन लोगों को थोड़ा बहुत अगर आता है या बहुत ज्यादा आता है, तो आप रखते भी होंगे तो वो यहाँ से चले जाते होंगे जब आप इलस्ट्रेटर को ऑन या ऑफ करते हैं। लेकिन आज आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि किस तरह आप यहाँ पे जो है वो पैनल रख सकते हैं। ठीक है, आज हमारी जरूरत है स्वॉचेस पैनल के साथ। तुम यहाँ आएंगे विंडो के अंदर विंडो के अंदर जाके हम यहाँ पे ढूंढेंगे हमारा स्वॉचेस पैनल किधर पड़ा है। ये देखेंगे इस हमारा यहाँ पे आप लोगों के सामने पड़ा है स्वॉचेस पैनल। मैं इसको यहाँ पे लाके रख सकता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे रखने के बाद मैं आपको एक मजीद ये बता दूं कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि इसके ऊपर हमारी एक डिटेल्ड जो है वो क्लास होगी, डिटेल लेक्चर होगा जिसके अंदर सारे स्वॉचेस के कंट्रोल्स आपको दिखाए देंगे। आज की डेट के अंदर सिर्फ हमें ये देखेंगे कि सिर्फ हमें मुख्तलिफ किस्म के कलरिंग के लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, आम आप लोगों ने एम एस पेंट यूज किया होगा और बहुत सारे टूल्स यूज किए होंगे, उसके अंदर ये कलर्स के नाम से मौजूद होता है। लेकिन अगर हम इलस्ट्रेटर की बात करें या अडोबी के सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये स्वॉचेस के नाम से मौजूद होता है। ठीक है जी, हम चलते हैं हमारे पेन टूल की तरफ। अब पेन टूल आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो आप लोगों के पास सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। इसी के नीचे अगर आप देखें तो आप लोगों को यहाँ पे दो पेन नजर आ रहे होंगे। ठीक है, जिन लोगों को यहाँ पे इस तरह से एक पेन नजर आ रहा होगा, ये देखें आगे पीछे नजर आ रहे होंगे या फिर इस तरह से नजर आ रहे होंगे, तो वो एक क्लिक इस तरह कर ले तो ये स्ट्रिप आपकी डबल हो जाएगी। ठीक है जी,
अब इसके अंदर हम देखते हैं कि आप लोगों को पेन नुमा दो चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। एक के ऊपर अगर आप कर्सर लेके जा रहे हैं तो वो बता रहा है कि ये पेन टूल है, लेकिन साथ वाले के ऊपर अगर आप लेके जा रहे हैं तो ये बता रहा है कि ये कर्वेचर टूल है। ठीक है, अब गाइस ये कर्वेचर क्या होता है, पेन क्या होता है, ये हम आप लोगों को आगे चल के बताएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ पेन टूल। ठीक है, अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आप अगर ये देखें इनकी शक्ल के अंदर, शक्लो सूरत के अंदर, जहां से आप इन लोगों को पहचानेंगे। अगर आप इसके देखें तो जो कर्वेचर टेबल है उसकी जो निब है यानी कि उसकी जो निडल है, उसके आगे आप लोगों को एक स्ट्रिप लगी हुई नजर आएगी। ठीक है, जबकि जो हमारा पेन टूल है वो बिल्कुल एक साफ शफाफ सा एक पेन की निडल होगी। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं तो गाइस ये जो छोटा सा साथ में एरो है, चले मैं आप लोगों से फिर से पूछता हूँ, इस छोटे से एरो से क्या मुराद है। ये जो छोटा सा एरो इस पेन टूल के साथ लगा हुआ है, इस छोटे से एरो से क्या मुराद है, ताकि मुझे ये भी कंफर्मेशन हो जाए कि आप मुझे सुन सकते हैं, उसके बाद मुझे ये भी कंफर्मेशन हो जाए कि आप जो है वो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ठीक है जी, इस छोटे से एरो से क्या मुराद है, फर्दर ऑप्शंस। ठीक है जी, मोर ऑप्शंस, बिल्कुल आप लोग ठीक बता रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास और कुछ टूल्स पड़े हैं। फर्दर में क्या पड़ा है, ऐड एंकर पॉइंट पड़ा है, डिलीट एंकर पॉइंट पड़ा है, एंकर पॉइंट टूल पड़ा है। ठीक है, न्यू वर्जन जो इससे आगे होंगे उनके अंदर यहाँ पे बहुत सारे मजीद टूल्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसके साथ यहाँ देखें प्लस लगा हुआ है। अगर आप ये चूज कर लेते हैं तो ये प्लस लगा हुआ है, अगर आप ये चूज कर लेते हैं तो इसके साथ माइनस लगा हुआ है, अगर आप एंकर पॉइंट टूल चूज करते हैं तो वो कुछ इस तरह से एक एंकर सा बना हुआ है। ठीक है जी, लेकिन हमने चूज करके लेके आना है अपना पेन टूल। देखेंगे हमारे पास आ चुका है पेन टूल, आप देख सकते हैं, ये मैंने आर्ट बोर्ड के सेंटर में भी आपको दिखा रहा हूँ। एक पेन की निडल आपके पास आ गई है, एक निब आपके पास आ गई है, साथ में एक छोटा सा स्टेरिक लगा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जो लोग परेशान हो जाते हैं इसको देख के, इसकी फंक्शनैलिटी उनको समझ नहीं आती है, वो क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो इसका नाम सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। नाम किस तरह से, आप सोच रहे होंगे नाम तो इसका सिंपल सा है, लेकिन देखें अगर इसके हम नाम की बात करें तो आपको पता चल रहा है कि पेन टूल इसका नाम है। अब जाहिर सी बात है पेन आप लोगों ने भी यूज किए, मैं भी यूज किए, तो हमारे दिमाग में के अंदर यही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कि ये एक पेन की तरह ड्रा करेगा। यानी कि पेन अब किस तरह काम करता है, हम पेन को होल्ड करते हैं, अपने पेज के ऊपर ड्रा करना स्टार्ट करते हैं, जब तक कि जो उसकी निडल होती है वो आपके पेज के साथ अटैच रहती है, वो इंक जो है वो इजेक्ट करता रहता है और उससे क्या होता है, हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज को गलत समझ बैठते हैं कि ये भी उसी तरह काम करेगा। ठीक है, तो जब वो उसको उस तरह से काम करवाने की कोशिश करते हैं निडल के तरह, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाता है कि वो बिल्कुल भी खराब हो जाता है, वो उस तरह से जो है वो काम नहीं करता है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं जो है इसका एक सिंपल सा जो है एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। इसकी एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल भी पेन जैसी नहीं है। ठीक है जी, इसकी जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल भी पेन जैसी नहीं। गाइस यहाँ पे हमारे पास कोई पेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हम पेन टूल लेके आए और कुछ भी नहीं है। ये हमारा आर्ट बोर्ड है, कोई भी चीज हमने अभी तक नहीं की है, सिर्फ मैं यहाँ से जाके पेन टूल को लेके आया हूँ। ठीक है, यहां से जाके हम क्या लेके आए हैं, हमारे पास आ गया हमारा पेन टूल। अब इसकी जो मैं आपको लोगों को बता रहा था कि इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से, अब इसका कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ से देखें कि ये पेन की तरह बिल्कुल नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली एक सुई और धागे की एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं दूसरी तरह से बताऊं तो थ्रेड और निडल की। ठीक है, आप लोगों ने स्टिचिंग करके देखी होगी, जाहिर सी बात है जितनी भी हमारे साथ यहाँ पे फीमेल्स मौजूद हैं उन्होंने भी स्टिचिंग की होगी, हर किसी ने की होगी, बाज जो मेल है उन्होंने भी स्टिचिंग देखी होगी, लेकिन एटलीस्ट उनको पता होगा कि स्टिचिंग किस तरह से होती है। अब स्टिचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम जो नीडल होती है उसके अंदर उस थ्रेड को या फिर धागे को डालते हैं और उसे क्या स्टार्ट करते हैं, हम उसका जो है वो स्टिचिंग करते रहते हैं यहाँ तक कि जब तक कि हमारी स्टिचिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, या फिर हम उसको काट नहीं देते हैं, जहां तक हमें जरूरत होती है हम वहां तक स्टिच करके उसको काट देते हैं, अलहदा कर देते हैं, या फिर क्या होता है कि हमारे पास जो थ्रेड है धागा है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सेम टू सेम एग्जांपल आप इस तरह से समझे कि ये आपके पास एक निडल है। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपका धागा तो खत्म होने नहीं वाला। ठीक है, बहुत सारा पड़ा है तो वो उस तरह तो ये खत्म होगा नहीं, लेकिन इसको कट करने के और भी कई सारे तरीके होंगे। ठीक है, चले अब हम इसको बिना टाइम जाया किए इसको स्टार्ट करते हैं। पेन टूल के अंदर सबसे पहले आप लोगों को टिप यही होगी कि आप लोगों ने जब पेन टूल सेलेक्ट करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका फिल जो है वो ऑफ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपने फिल ऑफ कर देना है और स्ट्रोक के अंदर आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रेड कलर। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रोक के अंदर कर लिया जनाब रेड कलर। आप कोई भी स्ट्रोक के अंदर कलर रख सकते हैं। पहली प्रो टिप यही है कि आप लोगों ने इसकी जो फिल है वो ऑफ रखनी है। अब बाज लोग सोच रहे होंगे कि सर क्यों ऑफ रखनी, तो वो भी आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि ऑफ क्यों रखनी है और आपकी स्ट्रोक ऑन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इससे कुछ ड्रा करने की कोशिश करते हैं।
अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन लगाना चाहता हूँ अपने पेन टूल के जरिए, तो मैं इसको स्टार्ट किस तरह करूंगा, ठीक है। अब ये वो वाला मजीद एक पॉइंट आ गया, मैं आप लोगों को गाइस साथ साथ बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मेरा भी एक एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे पता होता है कि मेंबर्स कहाँ पे गलती करते हैं, स्टूडेंट जो है हमारे किस जगह पे उन लोगों को गलतियां करते हैं बहुत ज्यादा। तो एक वो गलती यहाँ पे करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो जाए, ज्यादा गौर से देखें कि आप लोग ये गलती ना करें, ठीक है। अब आपने अगर यहाँ से अब स्टार्च कर अब सॉरी इसकी स्टिचिंग हमने अगर स्टार्ट करनी, ड्रा करना स्टार्ट करना, सबसे पहले आप वन क्लिक करेंगे, ये देखें गाइस, जैसे ही आप वन क्लिक करेंगे तो वहां पे एक पॉइंट लग जाएगा और उसके साथ एक छोटी सी रस्सी आने लग जाएगी, एक स्ट्रिप आने लग जाएगी। अब ये देखें मैंने क्लिक करके छोड़ दिया है, ठीक है, सिर्फ वन क्लिक किया है। अब मैं पेन टूल को जहां पे भी लेके जा रहा हूँ, ये देखें मैं जिधर भी लेके जा रहा हूँ एक लाइन आप लोगों को नजर आ रही होगी, क्या आप लोगों को ये नजर आ रही है? एक ब्लू कलर की लाइन है, वो उस पॉइंट से लेके मेरे पेन के साथ साथ चलने लग गई है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पेन के साथ साथ एक छोटा सा स्टेरिक आ रहा था वो भी खत्म हो गया, ठीक है। आप देख सकते होंगे इस चीज को कि किस तरह से ये उसके साथ साथ आ रही है, ठीक है जी। अब पहला इसका ये स्टेप है कि आप लोगों ने क्लिक करके छोड़ देना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब हमने यहाँ तक लाइन लगानी है, ये देखें। अब ये जो ब्लू लाइन है ये हमें बता रही है कि आपका जो है वो लाइन यहाँ तक लगेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जहां तक आपने लाइन लगानी वहां तक एक क्लिक कर देना, ये देखें। अब गाइस जैसे ही मैंने एक क्लिक किया है, अगर आप मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड कलर की जो है वो एक लाइन लग चुकी है, ठीक है। एक स्ट्रोक क्योंकि हमने रखी थी तो रेड कलर की एक लाइन लग चुकी है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये देखें ये अभी तक मेरे साथ ही चिपका हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस जगह पे, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे भी ये ड्रा हो चुका है, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो सुई और धागे की तरह है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचें कि ये धागा खत्म हो जाएगा, अब ये ब्लू वाला ये क्या है, ये आपका धागा है जो आगे की आगे चलता जा रहा है, ठीक है। अब ये हम इसको इससे जान किस तरह छुड़वाएंगे, इसको अलग किस तरह करेंगे, क्योंकि अगर हम ड्रा इसी तरह करते जाएंगे तो ये साथ ही साथ ये देखिए अटैच है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम सिर्फ इतनी लाइन लगाना चाहते थे, अब हम इससे जो है वो पीछा छुड़वाना चाहते हो तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका मेथड है वो क्या है, वो एक तरह से मेथड भी है और एक तरह से आप लोगों का कंप्लीशन टाइम भी है। वो किस तरह से, जहां से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, जिस पॉइंट से आप लोगों ने स्टार्ट किया था, आपने उसी के ऊपर आके जनाब जब एक क्लिक करना है, ये देखें अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था इसके ऊपर आके जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें अब आप लोगों का जो थ्रेड है वो आपकी निडल के साथ अलहदा हो चुका है और एक क्लोज शेप बन गई है। यानी इससे इससे क्या मुराद है कि जहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे वहीं पे आके जब हम इसको एंड करेंगे तो हमारा ये धागा खुद ब खुद कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये देखें सिलेक्शन के अंदर जाके दिखाऊं तो ये शेप हमने बनाई है अपने पेन टूल के जरिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमने जो है वो बना ली है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये नजर आ रही होगी, हमने ये शेप बना ली, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इससे दूसरा तरीका क्या है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक क्लिक किया मैंने छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्लिक किया, यहाँ पे मैंने एक और क्लिक किया। अब मैं इस शेप को यहाँ तक क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं इस शेप को अगर एक तो शर्त ये थी कि अगर मैं क्लोज करता हूँ तभी ये कटेगा, लेकिन मैं इसको क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, यहीं तक रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको काटने के लिए मेरे पास मेरे कीबोर्ड के ऊपर एक बटन है, ESC के नाम से एक छोटा सा बटन है जो आपके लेफ्ट साइड पे कीबोर्ड पे सबसे ऊपर होता है, ESC। अगर मैं उसको गाइस प्रेस कर देता हूं तो ये देखें इसने फिर जो है वो अपना थ्रेड जो है उससे काट दिया है। अब अगर सिलेक्शन टूल के अंदर मैं जाके दिखाऊं तो ये देखें अब ये क्लोज शेप भी नहीं है और हम इसको काट चुके हैं, ठीक है। अब ये एक चीज होगी। जल्दी से मैं आगे की तरफ आप लोगों को लेके चलता हूँ। अब इसके अंदर मजीद क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखें हमने स्ट्रेट लाइन तो लगाना सीख लिए, चले मैं स्ट्रेट लाइन लगा के दिखाता हूँ आपको, चलें जी। अब अगर मैं इससे कोई चीज ड्रा करता हूँ बिल्कुल ही इरेगुलर से, यहाँ पे शायद मैंने पॉइंट भी ऐड आप लोगों के लिए किया, थर्ड नंबर पे मेरे पास मौजूद है इरेगुलर शेप्स। तो वो इरेगुलर शेप्स इसी तरह ही बनती है, ठीक है। ये देखेंगे मैं जैसे जैसे क्लिक करता जाऊंगा, ये देखें यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ये देखें अब ये धागा बिल्कुल साथ चल रहा है। मैं जस्ट क्या करता जा रहा हूँ अपने माउस के साथ, कहीं उधर क्लिक कर रहा हूँ, इधर क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे। मैं एक इरेगुलर सी चीज बनाने जा रहा हूँ जो कि क्या चीज है, ये देख रहा आप देख सकते हैं कि अभी तक ये कट नहीं हुआ, लेकिन जहां से हमने स्टार्ट किया था जब हम वहीं पे आके इसको क्लिक करते जाएंगे बिल्कुल इसके ऊपर तो ये देखें ये एक इस तरह की शेप बन गई हमारे पास, बन के आ चुकी है जो कि एक मुल्क का एक नक्शा जो है वो नजर आ रहा है। ये देखें इस तरह से आप लोगों ने ये जो एक इरेगुलर सी शेप बना ली है, ठीक है। ये देखें जी हमारे पास बन के आ चुकी है, ठीक है।
अब एक तो इसका ये था। अब अगर हम इसी पेन टूल के साथ अगर हम कोई कर्व बनाना चाहते हैं, यानी कि इस तरह से कोई राउंडेड शेप बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं अगर यहाँ से क्लिक कर रहा था, ठीक है जी, यहाँ पे आके जब मैं, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके जाना चाहते हो तो आप जो अपना शिफ्ट दबा के रखें, ठीक है। ये क्लिक मैंने कर लिया, क्लिक करने के बाद अब मैं दबा लूंगा अपना शिफ्ट, तो ये देखिए मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी इस तरफ। अगर मैं नीचे की तरफ लेके आऊंगा तो नीचे की तरफ भी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ये देखें। क्लिक करने के बाद आपने शिफ्ट दबा लेना है, देन आपने नेक्स्ट क्लिक करना है, तो ये देखें एक लाइन आप लोगों के पास लगी हुई आ गई है, बहुत ही प्यारी सी। चले जी, ये तो आपको लगानी आ गई कि आप लाइन लगा सकते हैं, लेकिन अब जो बड़े वाली इसकी मिस्ट्री है, जो बड़े वाली टेंशन है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि आप इसे कर्व किस तरह लगाएंगे, ठीक है जी। अब कर्व हम देखने जा रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक कर्व लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे एक क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे गाइज जो है वो गलती करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, ये देखें, एक क्लिक जब आपने पेन टूल से स्टार्ट करनी है कोई चीज, सिर्फ वन क्लिक करके छोड़ देना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह वन क्लिक करके आपने छोड़ देना है, नेक्स्ट आगे की तरफ आपने मूव करना है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ तक मैं एक कर्व लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं सीधी लाइन लगाना चाहता हूँ तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे आकर दूसरा क्लिक करूंगा तो ये देखें ये क्या बन चुका है, ये एक स्ट्रेट लाइन लग चुकी है, ठीक है। लेकिन मैं कंट्रोल जी करके एक स्टेप वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से जो है वो एक पहाड़ सा बनाना है, ठीक है। इस तरह से लगे एक पहाड़ सा बना हुआ, मैंने इस तरह की कर्व बनानी है, ठीक है। तो वो कर्व किस तरह से बनानी है, दूसरे पॉइंट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और छोड़ना नहीं क्लिक को, ये देखें। अब जरा आप उसे गौर करें, मैंने क्लिक कर लिया और छोड़ा नहीं हुआ था, ठीक है। ये देखें, अब मैं माउस को कहीं आगे लेके जा रहा हूँ, पीछे लेके जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि एक तो ये ऊपर की तरफ कर्व बन रही है, ठीक है। दूसरा आप देख रहे हैं कि दो हैंडल से बन गए हैं। एक जो हैंडल है वो मेरे माउस के साथ साथ चिपका हुआ है, ये देखिए मैं जहां पे भी माउस को लेके जा रहा हूँ तो वो उसके साथ साथ हैंडल लगा हुआ है। एक मेरे उसके मेरे कर्सर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आ रहा है, वो भी एक हैंडल है। और ये जो थर्ड है, ये देखिए अभी ये जो एक हाफ मून सा बना हुआ है, ये देखिए हाफ जो एक कर्व सी बन गई, एक पहाड़ सा बन गया है, ये आपकी लाइन बनेगी। मेक श्योर मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने अभी तक इसका जो है वो क्लिक नहीं छोड़ा है, ठीक है। मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ ये मैं उस वक्त छोड़ूंगा जब मुझे पता चलेगा कि यहाँ तक मैं बनाना चाहता हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ तक मैं बनाना चाहता हूँ, ये जो कर्व है ये मुझे बता रही गाइज, मैं जैसे ही क्लिक छोड़ूंगा तो जाके मैं अगर फिर से सिलेक्शन टूल की तरफ जाता हूँ तो ये देखें हमने एक कर्व बना ली है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर क्या बड़ी रॉकेट साइंस है। अब जो है मेंबर गलती क्या करते हैं, मेंबर क्या करते हैं, वो पहले पॉइंट को दबा लेते हैं, ये देखें। अब मैंने पहले पॉइंट को क्लिक करके दबा लिया तो मेरी कोई भी लाइन नहीं बनेगी, ये देखें। फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमसे पेन टूल काबू नहीं आ रहा, हमसे ये बनाई नहीं जा रही। एक किस तरह का सिर्फ पॉइंट लग जाता है और उनसे लाइन नहीं बनती है। तो मैं उनको फिर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, पहला क्लिक करके इस तरह सिंपली छोड़ देना है, नेक्स्ट क्लिक की तरफ जाए तो उधर आपने प्रेस करके रखना है, ठीक है। गाइस ये देखें, जब आप इसको प्रेस करके छोड़ेंगे तो आप लोगों के सामने ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसके अंदर एक और लॉजिक भी आ गया, वो क्या लॉजिक है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे जाके ये हमने एक कर्व बना ली है, ठीक है। अब गाइस हम चाहते हैं कि इस कर्व को क्लोज कर दें, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके शुरू पॉइंट तक मैं एक क्लिक करना चाहता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन लगे और एक इस तरह से ये एक हाफ सर्कल सा बन जाए, यानी कि एक सेमी सर्कल सा बन जाए, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें ये क्या बन जाए जनाब, एक सेमी सर्कल सा बन जाए। मैं फिर से आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि ये देखें मैंने यहाँ पे बना ली है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ तक क्लिक लगाऊं, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आप जरा गौर करें तो इस पॉइंट से लेके जो मेरे पेन के साथ साथ एक लाइन चल रही है, अब वो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। ये जरा आप गौर करें कि वो भी टेढ़ी सी है। अगर मैं इसको यहाँ पे लाके क्लिक कर देता हूँ, ये देखें, अब मैं अगर यहाँ पे ला के इसको क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बन गया है, ठीक है। मैं लगाना चाहता था यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीधी लाइन लगाना चाहता था, जो कि नहीं लगी, ठीक है। अब ये इशू क्या है, ठीक है जी। अब इस इशू को सेल करेंगे कि चले मैं सबसे पहले इसको डिलीट ही कर देता हूँ, फिर से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया जनाब, ये बनाया, इसको मैं गाइज करना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक करूंगा, लेकिन जब मैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बन गया है, ये एक ओवर सा एरिया इसमें से निकल आया, ठीक है। अब इसका गाइज आपने सोल्यूशन किया है, इसका सोल्यूशन है बैक क्लिक, ठीक है। अब आपने सीखना है बैक क्लिक। अब बैक क्लिक किस तरह से होता है गाइज, ये देखें, अब यहाँ पे मैंने दबा के ये लगा लिया है। अब एक्चुअली ये इशू क्या होता है, इशू ये होता है कि जो आपका इलस्ट्रेटर है वो आप लोगों को प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि आप जो है वो नेक्स्ट कौन सी लाइन लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइंस लगा रहा था तो मेरे जो है वो आगे भी मुझे स्ट्रेट लाइंस ही दे रहा था,
ये बात आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें सिर्फ, ठीक है, अगर आप ये देखें इस कर्व को, ये देखें, अब मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो फिर वही झूला सा बन रहा है। इस झूले से जान छुड़वाने के लिए आप देख रहे होंगे कि ये एक टेढ़ी सी लाइन है जो मेरे माउस तक आ रही, ठीक है। अगर मैं दूर भी ले जाता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक चांद सा बना हुआ आ रहा है। ये तो हमने बना ली है, ठीक है, लेकिन वहां से लेके हमारे जो कर्सर तक, हमारे पेन तक आ रही है, वो भी टेढ़ी सी लाइन है। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि आप ये जो लेटेस्ट आपने पॉइंट लगाया होगा उसके ऊपर आपने एक क्लिक करना है, ठीक है। वो किस तरह से, ये देखेंगे, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अब जरा आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन हो गई है। क्या आप लोगों ने नोट किया कोई डिफरेंस? जैसे ही मैंने इसके ऊपर बैक क्लिक किया, क्या आप लोगों ने कोई नोटिस किया है? जल्दी से मुझे बताएं, कोई चीज आप लोगों ने इसके अंदर नोट की है कि ये पहले किस तरह से था और अब किस तरह से हो गया है? बिल्कुल, अनीसा कह रही कि उन्होंने नोटिस की है, ठीक है जी। अब वो ये था कि पहले कर्व आ रही थी, लेकिन ये देखिए अब हमने बैक क्लिक किया, अब जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक सेमी सर्कल बहुत ही प्यारा सा बन गया, आप देख रहे हैं। लेकिन ये देखें, जब हमने बैक क्लिक नहीं किया था तो ये बहुत बड़ा इसके अंदर ब्लंडर आ रहा था, ठीक है। मैं अब इन लोगों इन सबको जो है डिलीट करता हूँ। ये देखें, अब ये पेन टूल प्रिडिक्ट किस तरह से करता है, ये किस तरह से अंदाजा लगाता है। अब ये देखें, मैंने ये स्ट्रेट लाइन लगाई है तो ये आगे भी देखें स्ट्रेट लाइन दे रहा है। ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर स्ट्रेट लाइन, आगे फिर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये देखें, ये सारी स्ट्रेट लाइंस ही आ रही हैं। ये देखें, अगर हम गाइस यहाँ पे एक कर्व लगाएं, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक कर्व लगाता हूँ, ये देखें, अब मैंने यहाँ पे एक कर्व लगाई है, तो अब जरा आप गाइस आप गौर करें तो ये क्या आ रही है, एक राउंडेड लाइन आ रही है। क्या आप गौर कर रहे हैं कि एक राउंडेड लाइन आ रही है, ठीक है। इस राउंडेड लाइन से हम ये राउंड तो एक लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं लगती। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बैक क्लिक करना है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपने मूव करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बैक क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने कर्व बनाएंगे, बैक क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे और बैक क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे और बैक क्लिक, इस जगह पे आएंगे जनाब, फिर बैक क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे जनाब, फिर बैक क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर बैक क्लिक। और अगर हम जिस तरह से फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो ये देखिए, ये हमने कुछ इस तरह से कर्व वाली कोई चीज बना ली है। अब पता नहीं हमने क्या बना दिया, लेकिन हमने बना दिया, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को अब समझ आ गई होगी सिर्फ पेन टूल का जो है वो यही तरीका है, ठीक है जी। पेन टूल का यही कॉन्सेप्ट है। यही उन लोगों को कंफ्यूजन होती है जो ऑलरेडी इसको कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों को उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही आसानी वाला काम होगा, ठीक है जी। अब जरा मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये, अब ये देखिए, इसके अंदर स्वॉचेस के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि जो इसका कॉर्नर ऊपर होगा उसके अंदर ही कलर होता है। तो अगर मैं इसके अंदर कलर करना चाहता हूँ तो ये देखिए, कोई भी अब इस शेप के अंदर मैं कलर कर सकता हूँ, जिस तरह हम अपनी रेगुलर शेप्स के अंदर कलर कर रहे थे, ठीक है जी। हम इसके अंदर कोई भी कलर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब गाइस आगे की तरफ जाए तो हमारे पास आगे बहुत सारे छोटे मोटे टूल्स आ जाते हैं। उनके अंदर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है स्मूथ टूल, ठीक है जी, फोर्थ नंबर पे है जनाब स्मूथ टूल। अच्छा गाइस, काइंडली मुझे, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, चैट बॉक्स के अंदर गैर जरूरी मैसेजेस करना काइंडली बंद करें, ठीक है। आप लोगों की जितनी भी डिस्कशन है वो आप ग्रुप में करें। अभी जो है काइंडली चैट बॉक्स के अंदर मैसेजेस करना बंद करें। लाइव क्लास का बिल्कुल ये मकसद नहीं होता कि आप जो है वो चैटिंग वगैरह करें, ठीक है। तो अभी आप लोग सिर्फ जो है वो इसको देखें, देखने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग को देख के आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी आपके क्वेश्चन है वो इसकी प्रैक्टिस करने के बाद, इसको क्लास देखने के बाद, अगर किसी को आज की क्लास की समझ नहीं आ रही है तो वो इससे पिछली जो दो क्लासेस हैं वो देखें। अगर वो देखेंगे तभी आज की क्लास उनको समझ आएगी। चैट बॉक्स के अंदर जब तक मैं आप लोगों से ना कहूं, आप कोई भी जो है वो टेक्स्ट ना किया करें काइंडली, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा फोर्थ पॉइंट था स्मूथ टूल, ठीक है जी। अब स्मूथ टूल के नाम से ही आप देख सकते हैं कि ये किसी ना किसी चीज को स्मूथ करने के काम आता है, ठीक है। अब किस तरह से, अब एग्जांपल के तौर पर आपने पेन टूल चूज करना है, और मैंने आपको फिर बताया कि आपने इसका फिल ऑफ कर देना। स्ट्रोक के अंदर आप कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिल वक्त जो है वो ये ब्लैक कलर कर लेता हूँ। अब यहां से मैं एक लाइन लगा रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे गाइस अगर आप ये देखें तो यहाँ से एक कॉर्नर आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। ये कॉर्नर है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये कॉर्नर इस तरह से शो ना हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं आप इसको स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके में मैं आप लोगों को दो जो है वो मेथड बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि हम इसको किस तरह से स्मूथ कर सकते हैं हमारे स्मूथ टूल के जरिए, ठीक है। अब ये स्मूथ टूल कहाँ पे पड़ा होता है, सबसे पहले आपने शेप को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे या तो नजर आएगा शेपर टूल, ठीक है। शेपर के अलावा या फिर आप लोगों को यहाँ पे पेंसिल नजर आएगा, या फिर आप लोगों के पास इस तरह का स्मूथ टूल पड़ा होगा, पाथ इरेजर होगा, या फिर जॉइंट टूल होगा। इन्हीं के अंदर आप लोगों के पास पड़ा होगा जनाब आपका स्मूथ टूल। गाइस जैसे ही आप स्मूथ टूल को लेके आएंगे
तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का एक छोटा सा दायरा आने लग जाएगा, ठीक है। शेप आप लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक कॉर्नर से खींच के दूसरे कॉर्नर तक इसको लेके जाना है, ठीक है। इस तरह से माउस के साथ लाइंस लगानी है। अभी तक आप लोगों को ये एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, लेकिन अभी जरा गौर कीजिएगा, ये लाइन अभी आप लोगों को इस तरह से थोड़ी सी ऊपर जा रही है, देन ये स्ट्रेट हो रही है। तो मैं इसको देखिए अब लाइंस लगाऊंगा, ये देखिए इस तरह से मैं इसको खींच खींच के जनाब रखूंगा। ये देखें जी, इस जगह से मैंने इसको कर दिया है और थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ही स्मूथ हो चुका है, आप लोगों को यहाँ पे कोई भी पॉइंट नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसका सिर्फ यही काम है, बाकी आपकी मर्जी, आप इसको जितना मर्जी यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो अगर स्मूथ करना चाहता हूँ किसी भी जगह को, तो मैं क्या करता हूँ, अपने डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ मैं उस पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस हैंडल को पकड़ के मैं इस तरह से नीचे की तरफ खींच देता हूँ, मजीद जूम आउट करके यहाँ तक खींच देता हूँ और ये भी स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड होगा कि आप लोग इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। आगे हम आपके पास आ जाता है जनाब ब्रश टूल, आपका आ जाता है ब्रश टूल एंड ब्रश पैनल, ठीक है। अब आप लोगों को जो है वो पैनल का मैंने जिस तरह से बताया था, चलें जी, स्वाचिस पैनल हम ऊपर से लेके आए थे, अभी हम चलते हैं, हमारे पास क्या आ चुका है, ब्रश पैनल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ब्रश पैनल को भी लेके आते हैं जनाब। यहाँ पे आप लोगों का पड़ा होगा ब्रशिज पैनल, ये देखेंगे आप लोगों के पास यहाँ पे अब आ चुका है आप लोगों का जो है वो ब्रशिज पैनल, ठीक है। अब ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टूल है, इसके जरिए भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन ये तब बनाएंगे जब आप लोग जो है वो इससे फुल एक्सपर्ट हो, ठीक है। अभी जो है आप लोगों के पास ब्रश टूल आ गया जनाब, ठीक है जी। यहाँ पे गाइस अगर आप गौर करें तो आप लोगों को ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा, जिसका नाम है पेंट ब्रश टूल। मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्रश टूल लिखा है, जिसका नाम है पेंट ब्रश टूल, ठीक है। या फिर यहाँ पे पड़ा होगा ब्लॉब ब्रश टूल, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, पेंट ब्रश टूल। गाइस जैसे ही आप पेंट ब्रश को लेके आते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आप कोई भी कलर कर लें, जिस तरह से ये मैंने रेड कलर कर लिया, ये देखिए मैं इससे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल उसी की तरह जो एक ब्रश का होता है, ठीक है। पेन टूल की तरह नहीं है कि ये पॉइंट वगैरह लगा के चलना पड़ेगा। ये देखिए इससे हम सिंपली ड्रा कर सकते हैं, ये देखिए। अब आप ये देखिए, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब हम इसको ड्रा कर रहे हैं ये तो लाइन सी लग रही है, हालांकि जो पेंट ब्रश होता है वो तो पेंट करने के लिए यूज होता है। तो गाइज अगर आप ये देखें तो इसके एक बिल्कुल ऊपर, अगर आप अपने ब्रश के बिल्कुल निडल पे देखेंगे तो एक छोटा सा दायरा आपको लोगों को नजर आएगा, जिसके अकॉर्डिंग ये इसको क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको बहुत बड़ा ब्रश बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है करली ब्रैकेट्स, ठीक है। करली ब्रैकेट्स में से जब आप यहाँ पे राइट वाली दबाते जाएंगे, ये देखिए राइट वाली आप दबा के रखेंगे तो ये आपके ब्रश का साइज इतना बड़ा हो जाएगा। ये देखें आप लोगों को एक सर्कल नजर आ रहा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा हो चुका है। सर अब गाइज आप गौर करिए, अब आप लोगों को नजर आएगा कि ये किस तरह से जो है वो कलर कर रहा है। ये देखें गाइज बहुत ही प्यारे प्यारे से जो है वो ये कलरिंग कर रहा है, ठीक है जी, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको छोटा करना है तो करली ब्रैकेट्स में से जो लेफ्ट वाली हम दबा के रखेंगे तो ये और उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं ग्रीन कलर लेके आता हूँ तो ये देखिए रंगारंग सी चीजें उसके ऊपर बन गई, ठीक है। देन मैं इन सबको पकड़ के यहाँ पे थोड़ा सा साइड के ऊपर रख देता हूँ कुछ इस जगह पे, ठीक है। मजीद अगर हम ब्रश के अंदर जाते हैं तो ये देखिए आपके पास ब्रशेस की टाइप पड़ी है, ठीक है। अच्छा एक लोग आप लोगों से एक और सवाल है, क्या आप में से कोई क्या वो करना चाहता है, वो सॉरी करना नहीं चाहता, क्या कोई जो है वो शख्स कैलीग्राफी करता है? आप लोगों ने देखी होगी कैलीग्राफी, या फिर आप लोगों को आइडिया तो होगा कैलीग्राफी किस तरह से होती है। तो आप इसके अंदर कैलीग्राफी भी कर सकते हैं। कैलीग्राफी किस तरह से, ये देखें जब आप लोगों ने ये ब्रश ले आए हैं, ठीक है, ब्रश के अंदर आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी इसकी टाइप्स लगेंगी, ठीक है। जिस तरह से ये इंक टाइप है, ये देखें डार्क इंक के तौर पर अगर हम ये टाइप कर लेते हैं तो ये देखें अब किस तरह से ब्रशिंग हो रही है। ये बिल्कुल जो है वो किस तरह का आ रहा है, एक जो है वो पेंट ब्रश की तरह आ रहा है, ठीक है। अगर हम ये वाला कर लेते हैं तो ये बिल्कुल ये देखें बहुत ही रफ सी इसकी जो है वो सिचुएशन नजर आ रही है, जिस तरह से एक आम ब्रश होता है ये उसकी तरह ड्रा कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये लाइन चूज कर लेते हैं ये वाली, तो अब जरा आप गौर करें तो ये बहुत ही स्मूथ सी कलरिंग कर रहा है, ये देखिए मैंने सिर्फ दबा के रखा हुआ और मैं इससे कलरिंग किए जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें इससे होती हैं, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ और भी बहुत सारे, जिस तरह से ये पिंक है, सॉरी पिंक कह रहा हूँ, ये इंक वाला है, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ तो ये देखें जहां जहां पे मैं क्लिक करूंगा ये वहां वहां पे क्या कर रहा है, सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ। जिस तरह से हमने छोटे होते देखा होगा कि हमारे पास पेन होता था और जब हम उसको इस तरह से जो है वो झटकते थे या फिर इस तरह से उसको जब हम मूव करते थे तो उसके अंदर से इंक आती थी। ये तो ये देखेंगे ये इंक फेंक रहा है, ठीक है।
मैं इसको जस्ट वन क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के कलर्स के साथ, तो ये देखें एक बहुत ही प्यारी सी चीज आप लोगों के सामने ये बन गई होगी। ठीक है, तो एक हमारी जो मेंबर कहनी कि वो कैलीग्राफी करती है। ठीक है, अब कैलीग्राफी के अंदर बहुत सारी जो चीजें यूज होती हैं, अब उनके अंदर आप देख सकते हैं कि एक जो आप उनके लिए कलम यूज करते हैं, मेरे दिमाग में तो गाइस कलम ही आ रहा है। ठीक है, और बाकी आप उस लोग उनको क्या कहते होंगे वो मुझे नहीं पता। तो आप देखते हैं कि उनकी जो होती है, जो उनकी निडल होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप लोगों को कैलीग्राफी करने के लिए भी ये एक इस तरह की निब देता है। ठीक है, कलम के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं कैलीग्राफी के अंदर बहुत ही खराब हूँ। ठीक है, ना ही मेरी कोई राइटिंग इतनी खास है, तो चले मैं करने की कोशिश करता हूँ, मैं खुद का ही नाम लिखने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जनाब, ठीक है, ये देखें जनाब, मैंने अब खुद का ही नाम लिखने की कोशिश की है, और वो भी माउस के साथ। सॉरी, ये मैंने बहुत बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें तो आप इससे क्या कर सकते हैं, कैलीग्राफी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको निब को और बड़ा करना चाहते हैं तो ये देखें, अब यहाँ पे आप लोगों के पास ये और निब बड़ी हो गई है। यहाँ पे आप देखें तो आप इसके साथ कोई भी जो है वो नाम वगैरह लिख सकते हैं। इससे आप ये कैलीग्राफी के भी जो है वो काम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास ऑर्डर आते हैं कैलीग्राफी के। ठीक है, तो उनके लिए भी क्या होता है, हमें यही चीज यूज करनी पड़ती है। तो वो कैलीग्राफिक लोगोज होते हैं, तो ज्यादातर जो है हमारे जो अरब के ममालिक है वो हमसे डिमांड करते हैं कि उनको जो लोगो है वो कैलीग्राफी के अंदर चाहिए। ठीक है, तो उनके अंदर ये इस तरह से यूज करते हैं, जिस तरह से कोई भी हमने अगर नाम वगैरह लिखना है, ठीक है, तो वो इस तरह से हम उनको लिख के देते हैं हमारी कैलीग्राफी के जरिए। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आप यहाँ से अपने अपनी निडल जो है वो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आके। ये आप लोगों का ब्रश पैनल था और साथ में इसका ब्रश टूल था। मजीद अगर आप लोगों को ब्रश चीज चाहिए तो आपको मैंने एक ये भी बताया था, शायद अभी तक आप लोगों को नाम बताया हो। यहाँ पे हर पैनल के इस जगह पे लेफ्ट कॉर्नर पे आप लोगों को उसकी एक लाइब्रेरी नजर आएगी। ठीक है, लाइब्रेरी का आपको पता है कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा उसका जो है वो खजाना पड़ा होता है, तो ये ब्रशेस की लाइब्रेरी है। ठीक है, यहाँ से मैंने ब्रश सेलेक्ट कर लिया, और लाइब्रेरी के अंदर आप देखें तो ये हर किस्म के ब्रशेस पड़े हैं। ठीक है, अगर आप ये देखें आर्टिस्टिक ब्रश देखना चाहते हैं आर्टिस्टिक कैलीग्राफी के लिए, तो आप लोगों को ये सारी की सारी निडल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बॉर्डर्स की बात करूँ, बॉर्डर डैशेस की, तो ये डैशेस बॉर्डर भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप लोगों को जो ब्रिस्टल ब्रश की देखें तो ये ब्रिस्टल ब्रशेस भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये गाइस होती है लाइब्रेरीज। इनके ऊपर भी आप लोगों का एक कंप्लीट लेक्चर है। ठीक है, जिस तरह से कलर्स की लाइब्रेरीज भी आप लोगों के पास होती हैं, जितने भी पैनल्स होंगे उनकी लाइब्रेरीज उनके साथ होंगी, अगर आप उनसे भी अगर काम लेना चाहते हैं। ठीक है, आगे की तरफ गाइस अगर हम मूव करें तो हमारा 6 नंबर पे आ रहा है हाउ टू सेव वर्क स्पेस। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है मेंबर्स का कि सर आपके यहाँ पे बहुत सारे पैनल्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे नहीं पैनल्स आ रहे। तो मैं एक आप लोगों को गाइस बात बता दूं कि आप लोगों ने सारे के सारे ये पैनल्स यहाँ पे ला के नहीं रखने हैं। ठीक है, जिसकी जरूरत होगी वही हमने ला के रखना है। जो जो क्लास के अंदर आप करते जाएंगे वो पैनल आप ला के रखते रहेंगे, तो ये सारे पैनल्स आप लोगों के पास आ जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आज की डेट तक हमने स्वॉचेस पैनल किया था और ब्रश पैनल किया। ठीक है, कुछ एक दो पैनल आप लोगों के पास वहां यहाँ पे ऑलरेडी पड़े होंगे, तो आपने करना क्या है, इस तरह से ये स्वॉचेस पैनल को उठाना है अपने माउस के जरिए। ये ब्लू सी लाइन आएगी और उसके नीचे रख देना है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने रख दिया। ठीक है, ब्रशेस को भी मैं उठा के और इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रख दी है। यहाँ पे रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने अब इसकी स्पेस करना, इसकी सेव करनी है वर्क स्पेस। ठीक है, अब गाइस ये वर्क स्पेस क्या होती है, ये किस तरह का इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर हम काम करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर अब यहाँ पे अभी तो हमने रख दी है ये पैनल, लेकिन जब आप इसको बंद करके दोबारा ऑन करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो चुके होंगे, जो कि बिल्कुल ये गलत सी चीज है। अब ये वाले पैनल्स मुझे चाहिए होते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेव करके रखे हुए हैं, तो ये मैंने अपनी एक वर्क स्पेस बना ली है। ठीक है, अगर मैं अपनी वर्क स्पेस कुछ इस तरह से भी बनाता हूँ, ये देखिए मैं रख लेता हूँ कि जब भी मैं इलस्ट्रेटर ऑन करूँ मेरे स्वॉचेस पैनल यहाँ पे पड़ा हो, और साथ में जो मेरा ब्रशेस पैनल है वो इस जगह पे पड़ा हो। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ये दो पैनल पड़े हैं, तो मैं इस तरह से भी सेव कर सकता हूँ। लेकिन इससे क्या होता है कि मेरी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी जो है वो हाइड हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको यहाँ पे रख के अपने लिए एक वर्क स्पेस बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गाइज अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर आ भी रहा है माई आर्ट स्पेस। ठीक है, अब ये किस तरह से करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे ये पैनल रखने नहीं, रखने के बाद आपने जाना है विंडोज के अंदर। ठीक है, सॉरी विंडो के अंदर जाना है, मैं विंडोज कह जाता हूँ। तो आपने यहाँ पे जाना है, तो सबसे ऊपर इसके ऊपर आप लोगों को नजर आएगा, यहाँ पे लिखा होगा वर्क स्पेस। गाइस अगर आप ये देखें तो आपसे जो पुराने आप लोगों के बैचेस थे उनके लिए भी मैंने वर्क स्पेस बना के रखी थी, लेकिन अभी मैंने अपनी जो है वो स्पेस को रखा हुआ है। ठीक है, तो गाइस जब आप लोगों ने ये सारी सेटिंग कर लेनी है, देन आपने क्या करना है, विंडो के अंदर जाना है, वर्क स्पेस के अंदर जाना है, और सबसे नीचे आपने आना है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा
न्यू वर्क स्पेस। ठीक है, अब न्यू वर्क स्पेस के ऊपर जाएंगे तो ये हमसे नाम पूछेगा कि भाई साहब आप अपनी स्पेस का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैं इनका नाम रख देता हूँ जनाब DSC-19 के नाम से। ठीक है, DSC-19 के नाम से मैंने रख दिया, और जैसे गाइज मैं ओके करता हूँ तो ये मेरी वर्क स्पेस सेव हो गई है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को किस तरह पता चलेगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को नजर आ जाएगा कि हमने DSC-19 अपनी जो है वो वर्क स्पेस सेव की हुई है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे मैंने इसको यहाँ पे रखा और काट दिया। ठीक है, ब्रशेस को भी मैंने यहाँ पे बाहर लेके आया और मैंने काट दिया। अब आप देखें क्या आप लोगों को यहाँ पे स्वॉचेस नजर आ रहा है, जल्दी से देख के मुझे बताएं। इन सब के अंदर स्वॉचेस नजर आ रहा है आपको यहाँ पे लिखा हुआ, जल्दी से मुझे बताएं, इनको रीड करें और देखें कि क्या आप लोगों को स्वॉचेस पैनल यहाँ पे नजर आ रहा है कहीं पे भी इस जगह के ऊपर। अच्छा जी, युसरा कह रही है उनको नजर आ रहा है, लेकिन बाकी सब कह रहे हैं क्योंकि नहीं नजर आ रहा। तो यही बात है कि यहाँ पे वो नहीं रहा क्योंकि मैंने उसको काट दिया है। ठीक है, अब इनमें से और भी बहुत सारे हैं, जिस तरह से ये मेरे पास एक ये पड़ा है फॉर एग्जाम्पल, ये मुझसे कट हो गया है गलती से। ठीक है, या फिर मेरे से ये देखिए मेरी सेटिंग जो है वो खराब हो गई, ये वाला भी मुझसे कट हो गया है, ये थोड़े से रह गए। ठीक है, तो मुझको बार बार जो है मुझे नहीं लाना पड़ेगा। आपने करना क्या है, ठीक है, आपने सिर्फ विंडो के अंदर अगेन जाना है, वर्क स्पेस के अंदर जाना और DSC-19 को सिलेक्ट करना है। ये देखिए जैसे ही आप DSC-19 को सिलेक्ट करेंगे या तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन ये देखिए मेरे यहाँ पे ये नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी DSC-19 के अंदर था। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली विंडो के अंदर जाना है, वर्क स्पेस के अंदर जाना है, सबसे नीचे आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा रीसेट DSC-19। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम करेंगे गाइस, अब देखें क्या आप लोगों को वो सारे के सारे नजर आ रहे हैं जो मैंने काटे थे, जरा गौर करें। अब जरा आप गौर करें क्या आप लोगों को अब नजर आ रहे हैं जो जो मैंने यहाँ से भगाए थे, बिल्कुल ठीक है। तो गाइस इस तरह से जो मेरे यहाँ पे ये सेव होके रहते हैं। अब ये इस तरह आप देख सकते हैं, ये सिंबल्स है, पाथ पॉइंटर है, अलाइन है, ब्रशेस, ग्रेडियंट कलर, ये जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे चलती जाएंगी हम इन सबको इंशाल्लाह करते रहेंगे। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास 7 पॉइंट पे लाइन टूल। ठीक है, अब ये लाइन टूल सिंपल सा टूल होता है, यहाँ से ये देखें ये बिल्कुल भी इतना इसके तरह नहीं है जिस तरह से आप लोगों का ये पेन टूल था। ये भी एक सिंपल सा टूल है, आप इससे सिंपली लाइन लगा सकते हैं। ये देखें सिर्फ ये लाइंस लगाने के काम आता है, ये देखिए आप लोग लगा रहे हैं। ठीक है, इससे आप लाइंस लगा सकते हैं, सिर्फ इतना ही इसका काम है। आर्क टूल के अंदर आप देखते हैं तो इसके अंदर आर्क टूल पड़ा है, ये देखें इससे खींच के आप एक आर्क लगा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये सारा फुल जो है वो ऑल इन वन मिलता है पेन टूल के अंदर। ये छोटे मोटे टूल्स हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे आप लोगों के पास है स्पाइरल टूल, ये देखें जी स्पाइरल टूल भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर यूज होता है। ये देखिए मैंने बना लिया एक स्पाइरल बन गया और इसके अंदर कोई खासी चीज नहीं है। ठीक है, आगे आप लोगों के पास आ गया जनाब ये रेक्टेंगल ग्रिड टूल। यहाँ पे अगर आप देखें इसी लाइन के अंदर ही रेक्टेंगल ग्रिड टूल पड़ा है, इससे आप बना सकते हैं एक इस तरह का जो है वो रेक्टेंगल ग्रिड बना सकते हैं। इसके अंदर आप ये कलर कर दें तो आप लोगों के पास ये इस तरह का बना हुआ एक ग्रिड आ जाएगा। चलें जिसको डिलीट करते हैं, आगे आपके पास आ गया जी पोलर ग्रिड टूल। तो यहाँ पे आप लोगों के पास मौजूद है पोलर ग्रिड टूल। ये मुख्तलिफ किस्म की अलाइनमेंट्स जब हमने करनी होती हैं तब इनकी हम मदद लेते हैं। चलें जनाब इसको हम इसके अंदर कलर कर देते हैं, कुछ इस तरह से आप लोगों के पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये आज आपने जो किए हैं इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है पेन टूल, आपने पेन टूल की करनी है। देन मैं आप लोगों को ये रिमाइंडर दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताएं क्या आप लोगों ने ये लिंक देख ली है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं क्या आप लोगों ने ये ट्यूटोरियल लिंक देख लिया या नहीं देखा, जल्दी से बताएं। अच्छा जी, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा जी, कोई ऐसा शख्स जिसने ये ट्यूटोरियल का लिंक नहीं देखा तो अभी ग्रुप के अंदर जाएं और देखें। ये लिंक आप लाजमी तौर पे देखें, आज दोबारा आप लोगों को ये दे दिया जाएगा। कल से